पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. विजय असो. संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि अयमद्यतमः गच्छामि वीरमणि सिद्धापदं समाधियामि सर्वगतिकपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 महामानव बुद्धांच महासरसेनानी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महासरसेनानी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा बुद्ध कबीर फुले आंबेडकर विचारांचा बुद्ध कबीर फुले आंबेडकर विचारांचा पंचरंगी धम्मध्वजाचा पंचरंगी धम्मध्वजाचा गल नील ध्वजाचा गल नील ध्वजाचा संतास सैन्याचा संतास सैन्याचा आंबेडकर आंदोलन कृतज्ञांचा आंबेडकर आंदोलन कृतज्ञांचा संत आंदोलनातील शहीदांचा संत आंदोलनातील शहीदांचा धम्म क्रांती जिवाळी हो धम्म क्रांती जिवाळी हो धम्म क्रांती जिवाळी हो विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाकवी निवांती जिवाळी हो विश्वभूषण तिलक आंबेडकर महाकवी निवांती जिवाळी हो जय भीम जय भीम जय भीम जय भारत जय भारत जय भारत शाळेत जोरदार स्वागत करा. शाखा स्थापित की जा रही है। उसके जो शाखा प्रमुख हैं वो जिले साथी चंद्र प्रकाश देशभक्तार, उनका सरोपा लेकर के स्वागत है। मैं दिनभट्टा जी को अनुरोध करता हूँ कि वे आगे आए और मंत्री जी को अनुरोध करता हूँ कि सरोपा से मनमीत सिंह को मैं आमंत्रित करता हूँ। उनका भी स्वागत पूजनीय मदन नाग पंकज के द्वारा स्वरूपा देकर किया जाए। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है वो है सदैया मीना ताई के, उनका भी स्वरूपा देकर स्वागत करेंगे।
उसके बाद आयुष्मती सीमा पाटिल शाखा संचालन होगा शाखा का, उसमें वो सक्रियता से हिस्सा लेगी। ये बहुत अच्छा। आयुष्मती सचिना खोबरागडे, ये वो महिला है जिन्होंने 6000 महिलाओं को तैयार किया है। एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, कंपनी का नाम है ASKK। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको नमन करते हुए मंचासीन हमारे पूजनीय भदंत नाग दीपांकर, मुख्य मार्गदर्शक समता सैनिक दल, साथ ही समता दल के राष्ट्रीय ट्रेनिंग चीफ संघप्रिय नाग जी, समता सैनिक दल के हमारे सदस्य साथी नंदेश्वर जी, रुपेश थूल जी, रमेश ढवड़े जी, युवराज बड़गे जी, हमारे सदस्य साथी देश भरतार जी, तमाम समता सैनिक दल के जो सैनिक यहाँ पर खड़े हैं, उपस्थित हैं, और उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग, आदरणीय बुजुर्ग गण और उपासक उपासिकाएं, आप सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज बहुत ही संक्षिप्त मुझे कहना है, क्योंकि बंटी जी को हम ज्यादा समय देना चाहते हैं, आप भी बंटी जी को सुनना चाहेंगे। मैं केवल समता सैनिक दल के बारे में आज कहना चाहूंगा। समता सैनिक दल, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दल को क्यों स्थापित किया, तो इसकी वजह यह है कि पूरे भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार होते थे, वो आज भी हो रहे हैं। और यह आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, 41,650 ये अत्याचार की घटनाएं सारे भारत में होती है। वो उन घटनाओं में पूरे बस्ती जलाने की घटना है, माता बहनों पर बलात्कार करने की घटना है, जाति के नाम पर कोई लड़का स्कूल में अगर पानी पीने के उस बर्तन को छूता है तो उसे पीट पीट कर मार डाला जाता है। ये आंकड़ा जो है ये बताता है कि आज भी भारत में रहने वाले लोगों की जो मानसिकता है वो मानसिकता बड़ी नहीं है, मानवतावादी मानसिकता नहीं हुई है। यहाँ की भारत की मानसिकता में क्या है, विषमता है, ना बराबरी है, उच्च नीचता है। तो ये उच्च नीचता क्यों है, उनका ये कहना है कि हम लोग उच्च है, उच्च वर्णीय है, ऐसी उनकी व्याख्या है, और बाकी लोग वे नीच है। इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का अगर गणना की जाए, तो ये गणना 85% से 90% लोग हैं इस देश के मूल निवासी। बहुत आश्चर्य की बात है कि 10 से 15% लोग ही इस देश में राज कर रहे हैं, और ये जो 15% लोग हैं ये बाहर से आए हुए हैं, विदेश से आए हुए हैं, ये ईरान से आए हुए हैं। ये यज्ञ करना और तमाम ऐसे कर्मकांड करना, लोगों को गुमराह करना, अंधेरे में ढकेलना, अनपढ़ रखना, उन पर राज करना, ये उनके कार्य थे, शुरू से कार्य थे। तो भारत के अंदर में इसके खिलाफ वातावरण बनाने के लिए तथागत बुद्ध ने सबसे बड़ी क्रांति की, और वो क्रांति क्या थी, समता की क्रांति थी। उन्होंने कहा सभी समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। एक सुनीत नाम का व्यक्ति था जो साफ सफाई कर्मचारी था, उसने तथागत बुद्ध को आते हुए देखा, अपना झाड़ू बाजू में रखा, तथागत बुद्ध को उन्होंने प्रणाम किया, एक और खड़े हो गया और कहा, हे तथागत, मुझे कोई भी सम्मान नहीं देता है, मैं सबसे निचली जाति का हूं, मुझे दीक्षा दीजिए। तथागत बुद्ध ने, वो तो महाकारुणिक थे, उनके नजर में तो कोई उच्च नीच नहीं था, तो उन्होंने कहा, आओ भिक्षु, ये शब्द बोला और वो भिक्षु बन गए। भिक्षु बनने के बाद सुनीत ने भी बड़ी मेहनत से बड़ा तपस्या करके, ध्यान करके अरहत पद को प्राप्त हो गए। राजा भी उसके सामने ऐसे झुककर वंदन करने लगा। क्या ये परिवर्तन नहीं है? एक साफ सफाई करने वाला व्यक्ति वो इतना मानसिक उच्चता को प्राप्त कर लिया कि राजा भी उसको वंदन करने लगे।
यही तो बाबा साहब कहना चाहते हैं संविधान के माध्यम से कि यहां से गरीब का गरीब आदमी चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सके। यहां महिलाएं कई हजारों सालों से पिछड़ी थी, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, वो इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती। इंदिरा गांधी सबसे अच्छी प्रधानमंत्री थी। तो समानता का जो कानून है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध के बाद ले आया, और इसके माध्यम से उन्होंने देखा भारत में अभी भी लोग जातिवादी लोग हैं, और उनका जो तर्क है उस तर्क के माध्यम पर मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। पहला मेरा यह प्रश्न है, जो जातिवाद को मानते हैं उनको मेरा प्रश्न है कि आप ये कहते हैं कि आपके ग्रंथ ईश्वर ने रचा है, हम मान लेते हैं। मैं कहता हूं कि आपने ये कहा कि पूरा ब्रह्मांड उन्होंने बनाया, ये भी वो मान लेते हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि ये सूरज किसने बनाया? तो कहते हैं वो उसी व्यक्ति ने जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, जिसने जातिवाद भी बनाई, जिसने उच्च नीचता भी बनाई, जिसने वर्णाश्रम भी बनाया, जिसने विषमता भी रची, उसने ही बनाया सूरज को। तो मैं उनको कहता हूं कि सूरज का जब प्रकाश आता है तो वो प्रकाश क्या ये चुनाव करता है कि ये उच्च वर्णीय का घर है और ये शूद्र का घर है? कभी नहीं। समान रूप से उसका प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है। उसी तरह ये हवा सभी के नासपुटों में समान रूप से जाती है, वो सिलेक्शन नहीं करती, चुनाव नहीं करती हवा कि ये उच्च वर्णीय है इसके नाक में मैं ज्यादा जाऊं और ये तो नीची जाति का है जिसके नाक से मैं कम हवा जाऊं। ऐसा वो भेद करता है क्या हवा? वो भेद तो नहीं करता है। फिर आती है बरसात, तो जब बरसात होती है तो चाहे उच्च वर्णीय का खेत हो चाहे वो शूद्र का खेत हो, सब पर समान रूप से बरसात होती कि नहीं, ये मैं प्रश्न करता हूं उनको। तो जब समान रूप से बरसात होती है सभी लोगों पर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, उच्च वर्णीय हो, चाहे वो शूद्र, सब पर समान रूप से बरसात होती है, समान रूप से हवा मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो आपकी इस खेत की मूली हो जो मानव में भेद करो और उनके ऊपर में अत्याचार करो, कौन हो तुम उससे बड़े तो नहीं हो ना, जिसने ब्रह्मांड को रचा है उससे तो बड़े नहीं हो तुम तो व्यक्ति हो, इंसान हो। तो साथियों, ये वर्णवाद और जातिवाद व्यक्ति ने बनाया, इसी अलौकिक शक्ति ने नहीं बनाया। याद रखो, यह दुष्प्रचार है कि वो उसने बनाया, गलत, क्योंकि उसके बनाए गए ये सूरज भेद नहीं करता, हवा भेद नहीं करती, बरसात भेद नहीं करती। तो तुम कौन हो? उससे बड़े हो क्या? तुम किस खेत की मूली हो? तुम व्यक्ति और व्यक्ति से भेद करने लगो। तो हम लोगों ने एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ हम लोगों ने कैसे सम्मान करना सीखना चाहिए। जापान में एक अरबपति एक साफ सफाई कर्मचारी के आगे झुक जाता है, तो एक भारतीय वहां खड़ा था, उसने बोला कि क्या कर रहे हो आप अरबपति हो, 500 कारखाने आपके हैं, क्यों झुक रहे हो? ये तो शूद्र जाति का है, ये तो संडास साफ करने वाला, ये तो सफाई कर्मचारी है, क्यों झुक रहे हैं? उसने कहा कि ये जो बौद्ध धर्म है ये जापान में हजारों सालों से है, हजारों सालों से हम पर संस्कार हुए हैं, और ये बताया गया कि हर व्यक्ति के केंद्र में बुद्धत्व का अंकुर है, वो बुद्ध बन सकता है, इसलिए मैं झुकता हूं। हर व्यक्ति में बुद्ध का अंकुर है, वो बुद्ध बन सकता है, इतनी क्षमता है हर व्यक्ति में, ये बुद्ध नहीं बताया। तो ये समता प्रस्थापित करने के लिए समता सैनिक की स्थापना बाबा साहब ने किया। समाज की सुरक्षा करने के लिए ये जो दल है समता सैनिक दल, ये बाबा साहब ने निर्माण किया। अपने लोग डरे सहमे थे, निराशा के गर्त में थे, बाबा साहब ने एक शक्ति, अपने भीतर की शक्ति ट्रांसफर कर दी हमारे में, और ये ऐसी शक्ति ट्रांसफर हुई साथियों, आश्चर्य की बात है कि 19 मार्च 1927 को समता सैनिक स्थापित करने के बाद भारत के कोने कोने में अपने लोगों ने समता सैनिक चलाया, अखाड़ा चलाया, लाठी काठी, जूडो, कराटे, कुंफू, नगिनता, सुमो, बूडो, हैप्पी साई और ये डांड पट्टा, ये तमाम ये जो है चलने लगे और अत्याचार का ग्राफ नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अत्याचार शेर पर नहीं होता है, बकरी पर, बकरी की बलि दी जाती है, शेर की नहीं। और बाबा साहब ने कहा तुम शेर हो, हमें कहा हम शेर हैं, हम पूर्व के नागवंशी राजा के वंशज हैं,
इसलिए जब भी कोई हमारे को कुछ कहता है हम जल्दी एग्रेसिव होते। क्यों एग्रेसिव होते हैं? क्योंकि हम लोगों में रक्त जो है वो राजाओं का रक्त है। इसलिए 500 सैनिकों ने भीमा पूरे गांव में 1 जनवरी को 28,000 उच्च वर्णियों का खात्मा कर दिया था। कितनी आश्चर्य की बात है, इतने शक्तिशाली है। तो इस तरह से समता सैनिक दल ये बाबा साहब ने सामाजिक सुरक्षा करने के लिए स्थापित किया, समानता प्रस्थापित करने के लिए स्थापित किया। और तीसरा काम है कि जो अधिकार है अपने जो हमारे छीन लिए गए थे, वो एजुकेशन का, वो और डालने का और तमाम अधिकार, आर्थिक जो है उसका जो अधिकार है वो अधिकार लेने के लिए, वापस लेने के लिए समता सैनिक दल की स्थापना की गई थी। और ये महाड़ के उस धर्म संघर्ष उस धरती पर की गई थी, बाबा साहब ने किया। और उसके बाद 1930 में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हुआ, उसके बाद में अंबा देवी मंदिर का सत्याग्रह हुआ। ऐसे सत्याग्रह में समता सैनिक दल का बहुत बड़ा हाथ था, उसकी बड़ी भूमिका थी। सारे आंदोलन समता सैनिक दल ने उसको सफल किए। ये बाबा साहब ने खुद ही कहा अपने भाषणों में कि मेरे सारे आंदोलन अगर सफल हुए हैं तो उसकी एक ही वजह है समता सैनिक दल। तो समता सैनिक को मान देते हुए, सम्मान देते हुए यहाँ मयूर नगर के श्रद्धेया मीना उके और श्रद्धेया उज्ज्वला और श्रद्धेया साथी देश भरतार और ऐसे तमाम बुद्धिमान लोग एकत्रित होकर के इन्होंने ठान लिया कि मयूर नगर में बाबा साहब के द्वारा बोया गया पेड़ उसको हम यहाँ लगाएंगे, इसको पल्लवित करेंगे, बड़ा करेंगे, विकसित करेंगे। और जाहिर है जहां समता सैनिक दल होता है वहां अत्याचार नहीं होता कभी। तो निश्चित तौर पर मैं उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। समता क्रांती गगनाला भिड़वू, दमधीर धरू परिजोम करू, राज्य समतेचे बनवू, राज्य समतेचे बनवू। आज विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या परिनिर्वाण दिनाच्या निमित्तानं आज आपण मयूर नगर वासियांनी समता शाखेच्या शाखा उद्घाटन कार्यक्रम घेतलेला आहे। या निमित्तानं आपणा सर्वांच्या प्रति मैत्री भावना व्यक्त करतो, कारण की जे इतिहास विसरतात ते इतिहास निर्माण करू शकत नाही। आणि म्हणून परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जी चळवळ होती, जी काळ होती, बोटावर मोजण्या इतक्या लोकांनी बाबासाहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून ही चळवळ मजबूत केली। नव्हे दुसऱ्यांनी, विरोधी लोकांनी सुद्धा आमचा धाक बघून, आमच्या पूर्वजांचा धाक बघून न्याय, हक्क, अधिकार, स्वातंत्र्य सर्व प्राप्त करून दिले, मिळवून दिले। पण आमच्यातीलच उणिवांमुळे, दोषांमुळे, चुकांमुळे, स्वार्थ बुद्धीमुळे, अल्लडपणामुळे, मीपणामुळे, माझेपणामुळे आणि एकला चळवळीच्या धारणेमुळे बाबासाहेबांनी जी चळवळ जेव्हा जेव्हा 300 वर्ष मानवी समाज व्यवस्थेमध्ये न्यायिक आणि अधिकारिक स्वातंत्र्य प्रदान राहील असं वातावरण निर्माण केलं होतं, आपल्या अल्लडपणामुळे आणि बेकीमुळे ही चळवळ आज बाबासाहेबांच्या 69व्या पुण्यस्मरण दिनी आज वसा तलाला जाताना दिसते आहे। हे आजचं आमच्यासाठी सर्वात मोठं श्रद्धा आहे, हे सर्वात मोठं दुःख आहे। आणि म्हणून बाबासाहेबांना अभिवादन करताना बाबासाहेबांनी दिलेला समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय, अधिकार, संविधानिक मूल्य आणि बाबासाहेबांनी दिलेल्या संस्था, बाबासाहेबांनी केलेल्या ज्या उद्देशाने, या ध्येयाने, ज्या विचाराने केलेली क्रांती, त्या क्रांतीला डोळ्यासमोर ठेवून आज जे काही आपल्याला मिळाले आहे ते पूर्वजांच्या कष्टाचं, संघर्षाचं, बलिदानाचं देणं आहे। आणि मग ते बलिदानाचं देणं पूर्ण करता यावं आणि यासाठी म्हणून आपण कुठेतरी इतिहासाचे पुनर्निर्मिती करता येईल का? आजच्या भटकेबाज, आकर्षक, देखण्याने शोभायमान आणि मनाला वाटेल त्याप्रमाणे
वेगवेगळ्या वाक्याने जाण्याच्या विचारांना कुठंतरी मूल प्रवाहाशी जोडण्याचा, मूल तत्वाशी जोडण्याचा, मूल संघर्षाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाईल का याचं मूल्यांकन करणं म्हणजेच बाबासाहेबांना खऱ्या अर्थाने अभिवादन करणं आहे. आज या कार्यक्रमाच्या सन्माननीय उद्घाटक या ठिकाणी आलेले आहेत. या ठिकाणी आमचे SG मंटे गुरुजी आहे, अनेक लोक आहेत, दलाचे शाखा ओपन होत आहे आणि हे दैनंदिन वाटचाल आहे. एका दिवसाच्या बोललं आणि गेलं असं नाही. शाखेमध्ये 1 तास द्यायचं, वेळेवर यायचं, वेळेवर कार्यक्रम सुरू करायचा आणि वेळेच्या आत कार्यक्रम संपवण्याची वेळ निर्माण करायची. खुर्च्या कमी ठेवायच्या आणि वक्ते कमी करायचे. खूप अधिक बोलण्यापेक्षा कृतीशील, प्रॅक्टिकल आणि व्यावहारिक होण्याचा प्रयत्न व्हावा हीच आजच्या या शाखेच्या ओपनिंगच्या प्रसंगी मी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि आजच्या या उद्घाटकांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करून या ठिकाणी आपल्या शब्दांना विराम देतो. उद्घाटन करू कौन नहीं, वो उद्घाटन होगा और वहीं पे अपन ये करेंगे ना. शाखा ओपनिंग कर हो जाए ना, हो जाए. हाँ, दूसरा हो जाएगा. एक साथ जय भीम सलामी देंगे. सलामी तो जय भीम, जय भीम, जय भीम. महामानव बुद्धांचा विजय असो, विजय असो, महाबुद्धांचा विजय असो, 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 चिराई हो, चिराई हो. जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम. फार शोकाचा दिवस म्हणून आपण सगळे साजरा करतो, पण ते करताना आपण नेहमी हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की बाबासाहेबांनी आपल्याला ज्या 22 प्रतिज्ञा दिल्या त्याचं जर आपण दररोजच्या जीवनात आत्मसात करतो आहे आणि त्याचं पालन करतो आहे तर आपण त्यांना खरी श्रद्धांजली आणि आदरांजली देतो आहे. ते आपण कोणीच करत नाही. मीही करत नाही. मला युनिफॉर्मचं बंधन आहे. मला कुठल्या धर्माची उभं राहता येत नाही. युनिफॉर्म घातल्यापासून मी सर्व धर्मांसाठी मला सेवा देणं अनिवार्य आहे. परंतु आपण जे बाकी सगळी लोक सोसायटीत राहतो, बाबासाहेबांनी 22 प्रतिज्ञा दिल्या, त्यातल्या बऱ्याचशा अशा प्रतिज्ञा आहेत की जेव्हा आपण समाजात राहतो तर त्या पाळणं शक्य होत नाही. परंतु जसा उपवास पाळतो आपण अमावस्येचा, पौर्णिमेचा किंवा आपल्या अष्टमीचा किंवा वर्षवास पाळतो, त्या पद्धतीने किमान महिन्यात किमान 4 दिवस असे असले पाहिजे की आपण त्या 22 प्रतिज्ञा पाळू शकलो पाहिजे. उपवास सारखं समजा, त्याला उपवासच समजू. तसा एक दिवस ठरवा की ज्या दिवशी आपण त्या 22 प्रतिज्ञा तंतोतंत पाळल्या, म्हणजे आपण बाबासाहेबांना खरी आदरांजली दिली. एवढं बोलून मी संपवते. माझ्यापेक्षा तुम्हाला सगळ्यांना जास्त अभ्यास सभी समय की नजाकत देखती हुई मॅडमने अवघ्या 2 शब्दात एक व्यावहारिक गुणानुबंध ही संघर्षाचा प्रवास करताना, संघर्षातून बाहेर पडताना बाबासाहेबांनी शेवटच्या क्षणी जो अंतिम श्वास घेतला, सुजलाम सुफलाम भारत घडवल्यानंतरही काही केल्या या देशातील अविद्या, असंस्कार आणि भेदाभेद जात नाही. आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 साली तथागतांच्या मानवतेचा आणि मानसिकतेचा विचार केला. त्याच बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनी जे राहिलेली उणीव आहे, जे आपण सांगितलं होतं की 300 वर्ष बाबासाहेबांनी केलेली क्रांती टिकेल असं सुपीक वलय निर्माण झालं होतं. पण आपल्यातील उणीवांमुळे 69व्या बाबासाहेबांच्या पुण्यस्मरण दिनी या समाजाची वाताहत जी होते आहे, ती वाताहत जर थांबवायची असेल
तर आपल्यातील उणीवा दोष आणि चुका आणि अकुशलांचा त्याग करावा लागेल आणि मानवता आणि माणुसकी या मूल्यांचं जतन करावं लागेल. बंधुभावाने मैत्री वाढवावं लागेल आणि एकमेका सहाय्य करू अवघे धरून सुखांचा मार्ग पत्करत असताना बाबासाहेबांनी दिलेले संविधान, बाबासाहेबांनी दिलेले तथागतांचा धम्म, बाबासाहेबांनी दिलेल्या संस्था यांचं जतन करण्यासाठी आपण आपल्या घरातला वेळ देऊन सांघिकपणे एकत्रितपणे जर प्रयत्न केला, कुटुंब सावरता आले तर समाज सावरेल. समाज संघटित करायचा असेल तर कुटुंबामध्ये मत ऐक्य निर्माण करावं लागेल, मोठ्यांचा मान सन्मान राखावा लागेल, आदर कृत्य करावं लागेल आणि आपण आणि आपल्या पाल्यांना चांगलं वळण देता येईल यासाठी आपल्यातील उणीवा नष्ट कराव्या लागतील. तर येणाऱ्या काळात बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेला भारत आणि भारतातील नागरिक घडवता येईल. मला हात समोर घ्या, एक हात समोर घ्या. मी मानवी समाज व्यवस्थेच्या घटक या नात्याने मी संतोष मुलाची प्रतिज्ञा करतो की माझ्या जमातीवर होणारा जुलूम, तिची होणारी पिळवणूक व तिची गुलामगिरी ही सर्व नष्ट करण्याच्या पवित्र दंपतावर अत्यंत मित्राने लढेल. त्याकरिता जरूर असणारी सर्वश्रेष्ठ पाळी या अंगीकारलेल्या कार्यात अत्यंत शौर्याने व इमानाने वागेल. माझ्या वर्गाच्या व जमातीच्या लोकांचे न्याय व माणुसकीचे हक्क संरक्षण करण्याच्या कामी संतोषाच्या सर्व आज्ञांचे मी पालन करीन. माझ्या कमजोरीमुळे, भ्याडपणामुळे अगर अन्न गह निराशा टाळण्याकरिता जमातीच्या हित संबंधात बाधा आल्यास बलाने फरमावलेली शिक्षा पूर्णतया भोगण्यास मी तयार आहे. मी तयार आहे. मी तयार आहे. बाबासाहेबांना जे यश प्राप्त ते झालं नसतं. आज आपण स्व आणि स्वसाठी जगतो, स्व आणि स्वच्या कुटुंबासाठी जगतो, स्व आणि स्वच्या अस्तित्वासाठी जगतो, पद प्रतिष्ठान पैशासाठी जगतो आणि म्हणून त्यांनी बाबासाहेबांच्या घाटेला ओढ देऊन आपल्या घरावर नागर फिरवून माणसाला माणसासारखं माणुसकीनं जगता यावं. कोण कोणत्या जातीचा, धर्माचा, पंथाचा, वर्णाचा, महत्वाचा भाग नाही, पण माणुसकी टिकवता यावी. या देशाच्या स्वातंत्र्यापेक्षा या देशामध्ये जन्माला आलेल्या प्रत्येक घटकांना न्याय, हक्क, अधिकार, स्वातंत्र्य मिळावा यासाठी बाबासाहेबांनी अहोरात्र कष्ट केला. आमच्या पूर्वजांनी कष्ट केलं. आता त्यांचा वारसा पुढे न्यायचा असेल तर आता आम्हाला स्वतः पलीकडे जाऊन सार्वभौमत्वाचा स्वीकार करावा लागेल आणि हा स्वीकार दररोजच्या शाखेतून, आपण दररोजच्या प्रबोधनातून किती पर्यंत कवायत, लाठी, जुलो, भरकत, कार्यक्रम, रेस्क्यू आणि गोष्टी या माध्यमातून ज्या आपल्या दिनचर्या, दररोजचा वर्ग, दररोजचा अभ्यासक्रम, दररोजच्या वाटणीतून थोडं शिकून आपल्याला संस्कारित करण्याचा प्रयत्न करता यावा. आणि यासाठी आज आपण दलाच्या शाखेचं उद्घाटन झालं असं मी घोषणा करतो. आणि आपणा सर्वांना जे सैनिकी बनात आले त्यांना मी सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. कारण की हा रथसमतेचा पुढे नेण्यासाठी आपणा सर्वांचा सांघिकपणा असणं अत्यंत गरजेचं आहे. तेव्हा आजच्या या कार्यक्रमाचा समापन वंदनेनं करूया. पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर इनके 69वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर बाबा साहब को हम निजी सलामी देंगे.
सभी अपने त्याग 2 मिनट श्रद्धांजलि प्रदान करें। संभा उपादवयदम्नो उपचित्वा योजन्ति ते उपसमोऽसुति अनिच्छावत संभा उपादवयदम्नो उपचित्वा योजन्ति तेषां उपसमोऽसुति अनिच्छावत संभा उपादवय धम्मिनो उपचित्वा योजन्ति तेषां उपसमोऽसुति शरणं वयं बुद्धो मे शरणं वयम् एतेन सत्यवतेन भूते जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणं वयं धम्मो मे शरणं वयम् एतेन सत्यवतेन भूते जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणं वयं संघो मे शरणं वयम् एकेन सत्यवतेन भूते जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणं अय्यं भीमो मे शरणं वयम् एकेन सत्यवतेन भूते जयमङ्गलम् सर्वपापस्सोपनं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु। महामानव बुद्धांचा महासंस्थानिक संवेदकांचा बुद्ध कबीर फुले आंबेडकरी विचाराचा पंचरंगी धम्मध्वजाचा देवनील ध्वजाचा समता संघाचा आंबेडकरी आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या समता आंदोलनातील शहीदांच्या धम्मक्रांती चिरायू महासंस्थानिक डॉक्टर आंबेडकर को दिला असताना महासंस्थानिक डॉक्टर आंबेडकर को दिला असताना महासंस्थानिक आंबेडकर को दिला असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण अभिवादन करताना त्यांच्या स्मृती चिरंतन आपल्याला एक ऊर्जा देणाऱ्या ठराव्या यासाठी आपण एकदा जय सलामी देऊया। जय